सीधे मध्य प्रदेश के भोपाल से जो आपको चौंका देगी। एक ऐसा मामला जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दो मुस्लिम बहनों ने धर्मांतरण का ऐसा जाल बुना जिसमें फंसने के बाद लड़कियों को सेक्स रैकेट में धकेला जाता था। गरीब लड़कियों को टारगेट करके 10,000 रुपए महीने की नौकरी का वादा करके उन्हें लाखों का सपना दिखाया जाता था और उसके बाद उन्हें सीधे धकेल दिया जाता था। देह व्यापार के धंधे में पुलिस ने इस रैकेट को अब बस्ट कर दिया है, लेकिन इसके कई सदस्य अब भी लगातार फरार हैं। अब देखिए, ये दोनों बहनें यहाँ पर देखिए, इनके चेहरे आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। बेहद लग्जरी लाइफ यहाँ पर जीती थी, लेकिन कुछ साल पहले इनका जीवन झुग्गी में कट रहा था। लेकिन धर्मांतरण के खेल ने इन्हें रातों रात अमीर बना दिया और धर्मांतरण के साथ साथ ये सेक्स रैकेट भी चला रही थी। अमीर लड़कों का था, गरीब लड़कियों को सीधे पहुंचाती थी और उसके बाद देखिए किस तरीके से धन बटोरना इन्होंने शुरू किया और यहाँ पर अवैध तरीके से इकट्ठा हुए धन के बाद लग्जरी लाइफ इन दोनों बहनों ने यहाँ पर जी। इसके अलावा इनके भाई भी इसमें इन्वॉल्व थे। इसके अलावा एक और चेहरा था जो कि हिंदू था और हिंदू से बदल कर बाकायदा उसने मुस्लिम धर्म अपना लिया, वो भी इनके साथ यहाँ पर लगातार शामिल था इस पूरे गैंग में। और ये जो दो लड़कियां हैं आप देखिए, अमरीन और आफरीन, इन दोनों के कामकाज का एक खास मॉड्यूल भी यहाँ पर था। ये दोनों गरीब तबके की लड़कियों को टारगेट करती थी, उन्हें घरेलू कामकाज के लिए रखती थी। ज्यादातर लड़कियों को 10,000 रुपए महीने की पेशकश की जाती थी और एक बार लड़कियां अगर फंस गई तो घर के अंदर उनकी अलग अलग तस्वीरें खींचकर उनका रेप बाकायदा किया जाता था और उसके बाद ब्लैकमेल का ये पूरा खेल वहां होता था और फिर बाद में उनकी आगे की सप्लाई भी की जाती थी। दो पीड़ित लड़कियों ने अब तक अपना बयान दर्ज कराया है। इन लड़कियों ने क्या कुछ कहा वो आपको दिखाते हैं। मुझे धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स किया गया, मेरे साथ में नशीले पदार्थ देकर गलत किया गया और जब मैंने इस चीज़ की आवाज़ उठाने की कोशिश की तो मुझे ये बोलकर दबा दिया गया कि हम लोगों की बहुत पहचान है, तुम्हारी फ़ोटो वायरल कर दी जाएगी। पहले एक अच्छी बहन बनकर हमें उसने अच्छे से रखा, ये कपड़े पहनो, वो कपड़े पहनो, यहाँ चलो, वहाँ चलो, और वो सब रिकॉर्ड करके रखा और उसी चीज़ को लेकर हमें ब्लैकमेल किया गया। यहाँ पर मेरे साथ गलत हुआ अब्बास नगर में और ये सागर रोल विलास में। उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया, फिर अमरीन बोलती है कि मेरी तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहती है तो हम चलते हैं, साथ में चल लो मेरे। ये बोलकर मुझे अहमदाबाद लेके गई और अहमदाबाद ले जाने के बाद जहाँ वो रहती थी वहाँ पर उनका कोई याशीर नाम का है, उन्होंने मेरे साथ गलत किया। उसके बाद कई जगह पे मुझे लेके जाती थी साथ में और छोड़ के वहाँ से भाग जाती थी। सेम मुझे भी वैसे ही कपड़े पहनाती थी। उसमें एक दो लड़कियाँ और हैं जो मतलब सेम उनके साथ भी यही हुआ है। आरोपी अमरीन है, आफरीन है और चंदन यादव, याशीर और जमाल है। और देखिए, इस पूरे मामले में अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें ये दोनों बहनें हैं, अमरीन और आफरीन, और इसके अलावा चंदन जो पहले ही अपना धर्म परिवर्तन यहां पर करा चुका है। चंदन जो है इन दोनों बहनों के साथ रहता था और इस पर भी आरोप है कि पीड़ित लड़कियों के साथ कई बार रेप कर चुका है। इसके अलावा चौथा किरदार जमाल है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जमाल वो है जो अमरीन और आफरीन का भाई भी है और इस पर भी आरोप है कि इसने पीड़ित लड़कियों के साथ रेप किया। जमाल को कोर्ट में पेश किया गया तो वो फर्श पर लौटने लगा। ये उसी की तस्वीरें हैं, आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से हंगामा उसकी ओर से वहां पर किया गया था। जमीर और फर्श पर यहां पर लौटता हुआ जमाल यहां पर दिखा और आफरीन और अमरीन का भाई भी यहां पर बताया जा रहा है जो इस पूरे गोरख धंधे में इनका साथ यहां पर था। रेप, उसके बाद धर्मांतरण के लिए दबाव यहां पर बनाया जाता था और इनका पूरा डर्टी गेम जो है उसका खुलासा अब यहां पर सामने हो चुका है। ये अलग अलग तस्वीरें दो बहनों की हम आपको दिखा रहे हैं। शुरुआत इन दो बहनों की ओर से की गई। धीरे धीरे ये ऐसी लड़कियों को चुनती थी जो गरीब घर से आती थी, जिनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे, उनको जॉब देने का लालच देती थी और फिर उनका रेप करवाकर उन पर धर्मांतरण का दबाव यहां पर बनाया जाता था। और देखिए, पहले जो हिस्ट्री इनकी खुद की भी निकली है वो ऐसी है कि ये पहले खुद झुग्गी झोपड़ियों में रहती थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे इनके पास धर्मांतरण करवा कर पैसा आने लगा और पैसा आने के बाद आप देखिए कितनी लग्जरी लाइफ बाकायदा इनकी ओर से यहां पर जी जाती थी। लेकिन सारा खुलासा, सारा भांडाफोड़ तब हुआ जब दो लड़कियां निकलकर सामने आई और पुलिस थाने वो पहुंची और उन्होंने बताया, अपनी आप बीती बताई कि आखिर उनके साथ क्या कुछ किया गया, कितने लड़कों के साथ बाकायदा रेप उनका यहां पर करवाया गया। और उसके बाद आप देखिए किस तरीके से यहां पर अवैध धर्मांतरण का जो पूरा खेल है ये चल रहा था। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे क्योंकि ये चर्चा बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर समाज किस दिशा में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है इन तमाम अवैध धर्मांतरण के खेल के जरिए। इसमें हमारे साथ मेहमान इस वक्त हैं, हाजिक खान जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज जी भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। इसके अलावा डॉक्टर नीति शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं, वो भी राजनीतिक विश्लेषक हैं। अमितोष पारिक जी हैं, प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। सबसे पहले हाजिक खान जी, क्योंकि आप मुस्लिम स्कॉलर भी हैं, ये पूरे
पूरे सिंडिकेट को जिस तरीके से चलाया जा रहा था, धर्मांतरण करवाया जा रहा था, गरीब लड़कियों को टारगेट किया जा रहा था, उसके बाद आप देखिए 2 लड़कियां जब खुलकर सामने आती हैं तो पूरा खेल, पूरा चिट्ठा निकलकर सामने आता है जो हर किसी को दंग कर रहा है। क्या कहेंगे आप? शिवानी जी, बात यह है कि आप जो दिखा रही हैं देश देख रहा है। अगर ऐसी घटना होती है कि किसी को बहलाकर फुसलाकर किसी को पैसे की लालच देके धर्मांतर कराया जाए, इस्लाम में ऐसे मुसलमान की ऐसे धर्म में आने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर कोई बलात्कार करता है तो इस्लाम उसको सज़ा देता है, उस घटना के लिए उसको संसार किया जाता है। हमारे यहाँ इस्लाम में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं मुसलमान होने की। पिछले 2015 से लेकर आज तक दुनिया में 4-15 लाख लोग मुसलमान हुए हैं। किसी के ऊपर तलवार नहीं चलाई गई, किसी पे चाबुक नहीं चलाई गई, बल्कि अपनी मन से। रोनाल्डो अगर इस्लाम की तरफ आ रहा है तो रोनाल्डो पर तमंचा नहीं रखा जाएगा। इंडोनेशिया, मलेशिया में 90% लोग हिंदू मुसलमान हुए, किसी पे कोई तलवार नहीं चलाई गई। इस्लाम मज़हब कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले लोग हैं हम, कि जिसको अगर ये इकरार करना है, 1,24,000 मैसेंजर दुनिया में तशरीफ़ लाए, उसमें श्री कृष्ण जी भी हो सकते हैं, रामचंद्र जी भी हो सकते हैं, और सबकी एक आवाज़, एक साउंड थी, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्ला तुफ़्लिहून, ए लोगों कलमा पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। कलमा मैंने पढ़ लिया। हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले 97% मुसलमान भी कन्वर्टेड है हिंदुओं से। किसी पर जबरिया नहीं किया गया। अगर किसी को अपनी आखिरत बनानी है, अपनी स्वर्ग बनाना है, अपनी जन्नत जाना है, तो वो इस्लाम में आए। इस्लाम में जबरिया करने वाले इस्लाम को भी बदनाम करते हैं और लोगों को भी धोखा देते हैं। मैं ऐसे किसी भी धर्मांतर का विरोध करता हूँ जो पैसे, एक मिनट, पैसे के लालच में दिया जाए या उसको धोखा दिया जाए, ऐसे किसी भी इस्लाम में जरूरत नहीं है। ठीक है आज़िक जी, लेकिन सवाल यहां से ये भी खड़ा होता है कि ऐसी सोच आखिर इनके पास आ कहां से रही है? अमितोष पारक जी भी हैं, प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के। अमितोष जी, किस तरीके से देख रहे हैं आप, कहां जा रहा है समाज? सबसे पहला सवाल तो यही है, ये सोच इनके दिमाग में कहां से आ रही है? पैसा कमाने का एक नया तरीका ढूंढा हुआ है। देखिए क्या है, मैं इनको बहुत पहले से प्रवक्ता को जानता हूं, मुझे पता था ये कृष्ण और राम की बात करेंगे, लेकिन ये अभी कुछ दिनों पहले मैं न्यूज़ 18 पे बैठा था, यही चर्चा हुई थी कि कभी कोई खाने में थूकता है तो कभी खाने में मिलाते हैं, कभी लव जिहाद का शिकार बनते हैं तो जिम जिहाद हमने देखा, या किस तरह से टेरर फंडिंग केसेस हमने देखे, लेकिन सब पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है, सब कोई जुटलाते हैं, सच सिर्फ इन्हें पता है और पूरे समाज झूठा है। ये इनका रवैया है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मौलाना कलीम सिद्दीकी केस हुआ था, ये भी लव जिहाद का विषय रैकेट चला था। शाहिद जमाउद्दीन शेख हुआ था, टेरर फंड लिंकिंग हुआ था, ये भी लव जिहाद का केस चला था। वराय अबुल बहबा मोहम्मद इस्लामिक प्रीचर था, गुजरात में लव जिहाद का रैकेट में एक्सपोज हुआ था। भोपाल कॉलेज कन्वर्जन रैकेट लव जिहाद का एक्सपोज हुआ था। 7 के अंदर में कन्वर्जन एक रैकेट क्लियर हुआ था। उस कन्वर्जन रैकेट में लाइकवाइज फीमेल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर केजीएमयू का भी हमने देखा किस तरह से इस्लामिक रैकेट चलाया था लव जिहाद का। और एक मोहम्मद अब्दुल था जो कि एक फीमेल डॉक्टर नर्स का भी रेप करता है। ये केजीएमयू का केस है। कोर्सेंट कन्फाइनमेंट एंड सेक्सुअल वायलेंस, अभी कह रहे थे ना कि हम किसी को फोर्स नहीं करते। 2030 केसेस है 2023 से 26 तक, जहां पे कन्वर्ट करने पे मजबूर करा हिंदू महिलाओं को और बीफ खिलाने पे मजबूर करा। आपके सामने मैं कन्वर्जन भी देता हूं एग्जांपल, पालघर का विषय है, कानपुर का विषय है, ये सारे केसेस है बीफ के। अब देखिए शारिक है, वो लव जिहाद में फंसाता है, 13 साल की बच्ची को अपडेट करके मौलवी से शादी कराते, पिता बचाने जाते तो उसको मार दिया जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है। 3 इंक्लूडिंग 2 माइनर बॉय अलीज्ड रेप ऑफ 16 ईयर हिंदू गर्ल। इसके बाद में एक और देखिए, ये हैदराबाद का केस आता है, बरेली के अंदर में मुस्लिम फ्रेंड ड्रग रेप हिंदू गर्ल, 10th क्लास के बच्चे हैं, फैमिली में इन्वॉल्व है। जी, इसका जवाब दीजिए। और ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि इतने सारे केसेस निकल कर सामने आते हैं, आप खुद मुस्लिम स्कॉलर हैं, कभी कोई फतवा जारी नहीं होता, कभी कोई ऐसी गाइडलाइन मुस्लिम स्कॉलर्स की ओर से नहीं तैयार की जाती कि भाई ये जो भी करेंगे ना, ये हमारे समाज का हिस्सा ही नहीं है, ये मुस्लिम है ही नहीं, आप बोलते क्यों नहीं इसको खुलेआम? मैं अभिषेक जी को सुन रहा था, हिंदुस्तान में जो घटनाएं हो रही हैं, हमारे देश के संविधान ने इस बात की इजाज़त दी है। संविधान ये कह रहा है कि चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, किसी भी और पारसी हो, किसी भी मजहब का रहने वाला अपने मजहब की पूरी प्रचार कर सकता है। ये है प्रचार आपके मजहब का, ये प्रचार आपके मजहब का। मैं आप सुनिए ना, आपने कह दिया अपनी बात, आप झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। धर्मांतर कोई कर रहा है वो गलत कर रहा है। अगर आप कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ, कोई भी कर रहा है, जबरिया करना जुर्म है। और कौन सा संविधान आपको इजाजत दे रहा है कन्वर्ट ऑफ बीफ खिलाने की? हमारा संविधान इजाजत नहीं देता।
खाली किताबें मत पढ़ के आया करो संविधान की। धर्म के प्रचार के लिए अरे कौन सा अच्छी ये बातों प्रचार का है क्या प्रचार धर्म का करना आपका? होगा। और आप अरे घृणा ये की बात प्रचार है करते क्या कि हिंदू DSP लड़कियों का वाले बलात्कार करो? आपके ये फंड प्रचार पर है है क्या? ट्विटर पे ये प्रचार है क्या 1 हिंदू लाख लड़कियों रुपए का कह रहे बलात्कार हैं करो, कि बीफ अगर एक खिलाओ, मुसलमान लाठी हाथ लड़की से करो, शादी कन्वर्ट करोगे करो, उनको 1 मजबूर लाख करो, रुपए दिए अब्डक्ट जाएंगे करो, आपको मौलवी से ट्विटर पे। शादी कराओ, आप प्लीज बताएं करो। किसी ये मुसलमान ने लगा कहा दो। कि ऐसा करने ये पर हम प्रचार किसी आपके को पैसा मजहब का। देंगे। एक भी किसी भारत के धर्मगुरु का संविधान की नाम बात बताइए करने वाले लोग कि ऐसा पूरे किया हो। आर्टिकल 25 आप में क्या कहता कह है, रहे हैं आप कि स्कॉलर है जबरिया ना? शादी करो उनसे। अरे आप स्कॉलर है भाई, ना? हम अभी पता चल जाएगा आप मुखालफत स्कॉलर करते है या हैं, अनपढ़ है। ऐसी आर्टिकल सारी 25 घटनाओं की क्या कहता है? मुखालफत करते हैं, आर्टिकल चाहे वो 25 किसी क्या का कहता कत्ल है? कर दे, किसी को आर्टिकल जबरिया 25 क्या मुसलमान कहता करे। है? हमने आर्टिकल पहले दिन 25 से क्या विरोध कहता किया है? है, आज भी करेंगे और इस्लाम कभी भी इससे इसको कुछ नहीं लाइक होगा। नहीं करता। आर्टिकल 25 क्या कहता है ये बताओ मेरे को। आर्टिकल 25 क्या कहता है? आप पढ़े लिखे हैं ना? अभी आर्टिकल पता चल कहते जाएगा हैं स्कॉलर हमारे है या देश के अनपढ़ है। संविधान के कि आप क्या है अपने देश का मजहब का संविधान? प्रचार प्रसार कर क्या सकते है? हो, तो लेकिन प्रचार किसी क्या को कहता जबरिया है? करने प्रचार का कहता है न कन्वर्ट हमारा करो, प्रचार संविधान कहता है इजाजत इलिसिट देता, रिलेशनशिप न बनाओ, इस्लाम प्रचार इजाजत कहता है देता, अफेक्ट करो, न प्रचार हिंदू कहता है मजहब अफेयर इजाजत करो। देता। आप प्रचार जबरदस्ती कहता की है कि बात आपका कुरान कहता है अलतकिया। अलतकिया भी बता के जाना क्या होता है। टू हाइड योर आइडेंटिटी, टू कंसील योर तकिया आइडेंटिटी। तुम जानते नहीं हो आर्टिकल क्या करना 25 चाहिए। कहता है इस्लाम फ्रीडम में ऑफ एक भी प्रोफेट, प्रैक्टिस जबरदस्ती एंड नहीं हुआ। प्रोपेगेट रिलीजन। मक्का में ल्यूइस जो सेलिस पक्का वर्सेस यूनियन फतह ऑफ हुआ ब्रिटेन ना, 1978 तो का सारे केस लोगों था। को सुनो पीट मेरी के बात। भगाया था, लेकिन अरे एक भी सुनो, आदमी को नुकसान अरे नहीं सुनो किया। यार, कैसी तुम बातें करते हो स्कॉलर देश नहीं के हुआ। अंदर। आप स्कॉलर नहीं हिंदू हुआ। परिषद जहर आप बोल रहा है misguided देश लोग हो। को। हिंदू और आप मुसलमानों को misguided बांट लोग रहे हो। हो, टेरर तुम फंडिंग वालों को नफरत का support बाजार करते हो, बना रहे हो, नस्लीवाद वालों को तुम support करते नफरतें हो, बेच रहे कन्वर्जन वालों को हो। हम support ऐसे करते हो। कांड आप देश के की विरुद्ध अगर खड़े किसी होते का हो। अब कत्ल सुनो कर मेरी दे, बात। किसी को जबरिया मुसलमान करे, हम उसकी अरे निंदा मेरी बात करते हैं, सुनो, उसे कुछ सीख कंडेम के करते जाओगे। हैं। आपके अरे बस का इसको- काम नहीं अरे है, सुनो क्योंकि मेरी आप पे बात। सच नहीं है। झूठी कहानियां हो गया। फैलाने से कोई काम नहीं चलेगा। अरे हो गया। अरे जो मैं घटना समझा हुई देता है, हम उस देखिए- घटना का विरोध करते हैं। अगर किसी की बहन किसी के प्रीति, लिए मैं लड़के एक सेकंड अवेलेबल लेना कर रही चाहता हूं, है, एक सेकंड। तो हम आसिफ उसका खान जी, विरोध अमितोष करते जी, हैं। ठीक और है ऐसे ठीक लोगों है। को अभी जेल इसके जाना बाद चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना होगा, लेकिन और भी हमारे मेहमान हैं हाजी मेहरुद्दीन जी भी हमारे साथ है, इसके अलावा डॉक्टर नीति शर्मा भी हमारे साथ है, उनके पास भी हम जाएंगे। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं और ये भी समझेंगे अब तक इनके खिलाफ फतवा क्यों नहीं जारी हुआ, क्योंकि जितने सेलिब्रिटीज छोटे कपड़े पहनते हैं तुरंत फतवा जारी हो जाता है। तो भाई ये तो इतना ऐसा गैर कानूनी काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ कभी कुछ ऐसा कोई एक्शन मुस्लिम स्कॉलर्स या फिर मुस्लिम पक्ष की ओर से क्यों नहीं सख्ती दिखाई गई, इसको लेकर हम जवाब लेंगे। अभी आसिफ जी इसके बाद आऊंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, छोटा